वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक जंगल के अंदर मुखिया और रमेश और उसकी पत्नी एक शैतान को मारकर वहां पर छोड़ने आते हैं। वो शैतान काफ़ी खूंखार होता है और वो सभी गांवों में जाकर वहां के लोगों को मारकर खा जाता था। इसीलिए मुखिया और रमेश ने मिलकर उस शैतान को मार दिया। तभी रमेश मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, हमने इसको मार दिया। आज हमारे गांव को इस शैतान से मुक्ति मिल गई। अब ये हमारे गांव में फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन मुखिया जी, अगर किसी ने इसको फिर से जिंदा कर दिया, मेरा मतलब है कि किसी तांत्रिक जैसे आदमी ने इसे अगर जिंदा कर दिया, तो ये सबसे पहले हम तीनों को ही मारेगा और ये हमारे गांव को भी नहीं छोड़ेगा। अरे रमेश, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर भगवान चाहेंगे तो हमारे गांव में ये फिर भी आ सकता है, और अगर भगवान ने चाहा तो ये फिर कभी जिंदा नहीं होगा। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। बाकी तुम घर जाने के बाद अपना ख्याल रखना। अरे हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो पागल हैं जो कि बार बार उस शैतान को जगाने की बातें कर रहे हैं। अगर आपकी बातें सुनकर वो सच में जग गया तो? ऐसा बोलकर वो दोनों घर पर चले जाते हैं। तभी उस जंगल में उस शैतान के पास एक तांत्रिक आता है और वो तांत्रिक वहाँ पर मंत्र पढ़ने लगता है जिससे कि वो शैतान जाग उठे। तभी वो तांत्रिक वहाँ पर मंत्रों का जाप करता रहता है और वो शैतान उठ जाता है। और फिर वो शैतान उस तांत्रिक से बोलता है, अरे तांत्रिक, तुमने सही किया मुझे उठाकर। अब मैं उस गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा धन्यवाद है, ताकि तुमने मुझे जगाया और मैं उस गांव वालों से अपना बदला ले सकूं। अगर मैंने अपना बदला उन गांव वालों से ले लिया तो फिर मैं तुम्हें कोई ना कोई इनाम देना ज़रूर पसंद करूंगा। अभी तो तुमने मुझे जिंदा करके बहुत ही अच्छा काम किया है, और उन गांव वालों ने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। उन गांव वालों को तो अब मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे तुम बिल्कुल भी मत छोड़ना उन गांव वालों को। उन्होंने मेरी भी बहुत ही बेइज्जती की थी और मुझे भी उस गांव से निकाल दिया था, क्योंकि मैं काला जादू करता था। और उन गांव वालों ने मेरी बहुत ही बेइज्जती करी और चप्पलों और जूतों से मारकर मुझे उस गांव से भगा दिया। अब मैं भी उनसे बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने अभी देखा कि मुखिया और रमेश तुम्हें यहाँ पर मार कर जा रहे हैं। उसके बाद वो गांव की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है और शैतान गांव की ओर चला भी जाता है। तभी वो रमेश के घर के आगे आकर बोलता है, अरे ओ रमेश, बाहर निकल जल्दी से। अगर तू बाहर नहीं निकला तो मैं तेरे घर को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। जल्दी बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अरे देखो, हमारे घर के बाहर वही शैतान फिर से आ गया। उस मुखिया ने हमसे कहकर उस शैतान को तो मरवा दिया, लेकिन अब वो शैतान हमारे घर के बाहर आ चुका है। अब वो हमें मारेगा और हमें नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करें? अगर हमने उस शैतान से लड़ने के लिए कोई उपाय नहीं लगाया तो वो हमारे घर को तोड़कर अंदर आ जाएगा और फिर हमें खा जाएगा। अब तुम ही कोई उपाय बताओ, वरना हमारा मरना तो निश्चित है और हम अब नहीं बचने वाले। वो शैतान अब इस घर को तोड़ने ही वाला है। अरे आप चिंता मत लीजिए, मैं एक पंडित जी को जानती हूँ। जल्दी से उन पंडित जी को अब फ़ोन करिए, वो यहाँ पर आ जाएंगे और फिर हम उस शैतान को मरवा देंगे पंडित जी से। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी हैं और वो हिमालय पर तपस्या भी कर कर आए हैं अभी अभी। तो उन्हें जल्दी से फ़ोन करिए, वरना वो कहीं घर ना लौट जाए। जल्दी से फ़ोन करिए उन्हें। अरे हाँ, तुम सही कहती हो, मैं अभी फ़ोन करता हूँ पंडित जी को। ऐसा बोलकर रमेश पंडित जी को फ़ोन लगा देता है
और उन्हें फ़ोन पर कहने लगता है, अरे पंडित जी, आप जल्दी से हमारे घर के बाहर आ जाइए। हमारे घर के बाहर एक शैतान आ चुका है जो कि हमें मारने के लिए पुकार रहा है। आप अपने साथ कोई ना कोई हथियार लेकर आना, वरना वो हमें मार देगा और हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब बस आप ही है इस गांव में जो हमें बचा सकते हैं, वरना वो शैतान तो हमें मारने के लिए बैठा ही है। आप जल्दी आने की कोशिश करना। ऐसा वो फ़ोन पर कहता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी क्या कहा पंडित जी ने? अरे उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द हमारे घर के बाहर आने की कोशिश करेंगे और अपने साथ एक खंजर भी लाएंगे। तभी पंडित अपने हाथ में छुरा लिए उस शैतान के पीछे पहुंच जाता है और पीछे से वार कर कर उस शैतान को वहीं पर मार देता है। उसके बाद पंडित रमेश और उसकी पत्नी को आवाज़ लगाने लगता है, अरे ओ रमेश, जल्दी बाहर आओ, मैंने मार दिया है उस राक्षस को। तभी रमेश और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं और पंडित जी से रमेश कहता है, अरे पंडित जी, आपका धन्यवाद। आपने इस शैतान को मारकर हम पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है। अरे रमेश, मैंने तुम पे कोई भी एहसान नहीं किया, बल्कि मैंने तो एक पंडित होने का फर्ज निभाया है और मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए इस शैतान को मारा है। तो इससे मुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा और इस शैतान का अंत भी हो चुका है। अब ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा।